गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की वीडियो जो हमारी चल रही हैं उसमें मैथ की वीडियो हमारी आज 15वीं है और आप 16.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 16.3 में हमने 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, शंकु के आकार का बर्तन है, तो शंकु के आकार के बर्तन में पानी भरा गया है और बर्तन को हम ऐसे मान लेते हैं और त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 ही है, तो त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। तो ये तो 10 सेंटीमीटर हो गया और ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई सीधी ऊंचाई आएगी, पहले भी बताया था आपको। तिरछी ऊंचाई आएगी तो तिर्यक ऊंचाई का नाम लेगा। तो 10 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर ये दो चीज़ें रखी हैं। फिर बोलता है ये पानी से पूरा भरा हुआ है। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, देखो कि पानी भरा हुआ है, बताया था मैंने शुरू में, पहले दिन ही आपको बात बताई थी कि कोई भी चीज़ भरी जा रही है, कोई भी चीज़ निकाली जा रही है या लिक्विड की बात हो रही है, पानी की बात हो गई यहाँ पर। अगर पानी की बात हो जाती है तो इसका मतलब आयतन। तो पहले आप इसका आयतन निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि दिया है कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 18 सेंटीमीटर, है ना, ये दिया हुआ है। तो दो चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन। तो यहाँ निकालते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है बताइए। अब तो याद हो गया होगा सबको। शंकु का आयतन कितना, मन में ही बोल लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये वैल्यू रखिए। तो 1/3 आ गया, 22/7 आ गया, आर की जगह पर आ गया 10 गुणा 18। ठीक है, अब वैसे कट रहा है पर हम अभी कुछ नहीं काट रहे, अभी एज इट इज़ छोड़ देते हैं इसको, या मत ही काटो आप, रहने दो अभी इसको। तो ये घन सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये आयतन निकाल लिया। अब देखिए अगली स्टेप जो है, अगला जो लाइन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। बेलनाकार बर्तन है एक, जैसे ये बर्तन आ गया और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या तो है 10, इसकी त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर, आधा हो गया ना, में उड़ेला जाता है। अब आपको खूब अच्छी तरह पता है कि भाई जो तरल पदार्थ होता है वो जिस पात्र में होगा उसी पात्र की जो पोजीशन है वही प्राप्त करता है। तो अगर ये शंकु में है तो जो पानी है वो शंकु की आकृति में रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने इस पानी को उठा के इसमें डाल दिया तो वो बेलनाकार शेप ले लेगा। मान लीजिए हमने इस पानी को इसके अंदर डाला, तो डालने के बाद ये पानी इतना आ गया, इतना इस हिस्से तक आ गया और ये पानी इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा समझना इस चीज़ को कि जब हमने इस पानी को इसके अंदर डाल दिया तो आयतन पे फ़र्क नहीं पड़ा, आयतन तो वही शंकु का ही है, यानी जितना पानी इसके अंदर था उतना ही पानी इसके अंदर आ गया। तो मीन्स क्या हुआ कि इसका आयतन इसके अंदर आ गया, है ना, इसका आयतन इसके अंदर आ गया। और यहाँ पर कुछ ऊंचाई आ गई, उस ऊंचाई को हमने h मान लिया, s सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 5 है, ऊंचाई h है और आयतन यही वाला है जो यहाँ है। इसका मतलब ये हो गया कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर हो गया। पूरे बेलन की बात नहीं हो रही है। जब आप बेलनाकार पात्र में पानी डालेंगे तो वो भी तो बेलनाकार शेप में रहेगा, चाहे छोटा सा बेलन बन रहा है उसके अंदर, इतना ही बना। तो इस बेलन का आयतन, इस वाले का, थोड़ा हाथ पे ध्यान देना, इस बेलन का आयतन इस पूरे शंकु के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आयतन है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि प्रश्नानुसार बेलन का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के, शंकु का आयतन। ठीक है, ये बात समझ में आई ना यहाँ से। अब उसके बाद में देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, सूत्र के हिसाब से लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ और लिख लेना आप थोड़ा सा कि यहाँ इधर ही लिख दो, इसी के ऊपर लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दिया है बेलन की त्रिज्या,
बेलन की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर है। इसको बीच में लिख लेना इस लाइन को, क्योंकि ये हम बेलन के लिए काम कर रहे हैं। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब शंकु का आयतन तो ये वाला है, सूत्र नहीं लिखना, अब ये वैल्यू लिखनी है इसकी। तो ये आ जाएगा 1/3 22/7 इंटू 10 गुणा 10 गुणा 18। ठीक है, यहाँ भी मान रखिए। तो यहाँ से आ जाएगा 22/7, आर की जगह पर आ रहा है 5, 5 गुणा 5, एच हमारे पास है नहीं, ये एज इट इज़ चलेगा। 22/7 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 18। अब देखिए ये 22/7 से ये वाला 22/7 कट गया, पक्षांतरण होगा तो इसी के नीचे जा रहा है। फिर इस 5 से ये 10 कट गया, इस 5 को जब इससे काटेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, इस 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, भले ही चाहे आप इसको लेके नीचे चले जाओ, एक ही बात है ना। तो यहाँ से क्या बच गया, h, यहाँ से तो केवल ऊंचाई बच गई h, और यहाँ से क्या क्या बचा, इसको भी काट लो, 3 6 18 हो गया। तो यहाँ ये सब कट गया, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो यहाँ बच जाता है 24 सेंटीमीटर। तो हमसे यही पूछा गया है कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर होगी, यही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और 12वां सवाल है 14 सेंटीमीटर भुजा के घन से एक घन बना हुआ है। तो जैसे अब देखिए 3D है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, कि 14 सेंटीमीटर का एक घन बना हुआ है और इस घन में एक शंकु काटा है। तो जो शंकु होगा ना वो इस तरह से आएगा, इसमें यूँ, है ना, इस टाइप का बनेगा। तो 14 सेंटीमीटर भुजा के घन से, अब 14 सेंटीमीटर भुजा है घन की, तो भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब के सब 14 ही रहेंगी, है ना। और इसमें से एक बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या होता है कि हम यहाँ लिखते हैं, पहले तो लिखते हैं घन की भुजा दे रखी है, जो घन की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब घन की भुजा 14 है और शंकु काटा है हमने इसमें से, तो शंकु का आयतन पूछ रहा है। अब शंकु का आयतन अगर हमारे पास होता है तो हमें आर का मान भी चाहिए और एच का मान भी चाहिए, शंकु की लिए त्रिज्या भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। तो त्रिज्या कहाँ से आएगी, जब आप इसमें शंकु काट रहे हैं तो शंकु की त्रिज्या, ये नीचे वाला जो एरिया आएगा, जो व्यास बनेगा ना वो 14 बनेगा। तो यहाँ लिखते हैं शंकु का व्यास, शंकु का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर, ये ठीक है। उसके बाद में ऊंचाई की बात हो रही है। अब ऊंचाई इतनी होगी जितनी शंकु की ऊंचाई है, उतनी ही इसकी ऊंचाई आएगी, शंकु की भी और घन की दोनों सेम ही रहेंगी। तो यहाँ लिखते हैं, यही लिख दो इसको, ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वो रहेगी 14 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन आपको याद हो ही गया होगा, नहीं हुआ है तो अब भी याद करिए, बोल बोल के याद करिए, लिख लिख के याद करिए, कुछ भी करना है, बस आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ आता है शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें मान रख दिया 1/3, पाई की जगह पर 22/7, आर स्क्वायर की जगह पर 7 गुणा 7 और h की जगह पर आ गया 14, ठीक है। 7 से ये 7 कट गया और फिर वही आ गया, 14 सत्ते 98 हो गया, ये हो गया 22 गुणा 98, है ना। अब कैलकुलेशन मैं कर चुका हूँ पहले, पर ये कंडीशन क्या करनी है आपको, इन दोनों का गुणा कर देना है, 3 का भाग लगा देना है। तो जब इन दोनों का गुणा करके हम 3 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 718.67 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आंसर इसका बनता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ख़ास काम नहीं है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका या देख लें, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13, हाँ 13 करना है, 12 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पहले पढ़िए सवाल को, फिर उसके बाद देखते हैं क्या काम करना है। कि शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दी गई हैं, ठीक है। शंकु की तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन, मतलब सब कुछ निकालना है। तो ये बहुत सिंपल सवाल हो गया। इसमें आपको शंकु के आधार की त्रिज्या
दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखते हैं, जैसे एक शंकु बना लिया और इसके आधार की त्रिज्या दे दी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है, तिरछी ऊंचाई नहीं दी है, ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद में इसकी तिरछी ऊंचाई भी निकालनी है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना है और आयतन भी निकालना है। मतलब जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे ना उस दिन, वो सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेट हम कर चुके हैं पहले, तो मैं आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है अगर बड़ी कैलकुलेशन की, तो मैं आपको पता है आपका टाइम बचा रहा हूँ और ज़्यादा कैलकुलेशन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें दिया है कि त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें पहले हम निकाल लेते हैं L, तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? अब देखिए, तिर्यक ऊंचाई के लिए मैंने आपको बताया था कि ये वाला h है, ये वाला r है, ये वाला l बनेगा। तो ये जो l बन रहा है ये समकोण त्रिभुज के अनुसार ही तो बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान निकाल रहे हैं। कर्ण की जगह पर तिर्यक ऊंचाई को हम l से शो कर रहे हैं, तो l के लिए फॉर्मूला बनता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसमें मान रखिए l बराबर आ जाता है h स्क्वायर की जगह पर 24 का स्क्वायर और r की जगह पर हो गया 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, पहले भी आ चुका है एक बार कैलकुलेशन में। 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 और 7 का हो जाता है 49, दोनों को जोड़ लिया तो इसका आंसर आ जाता है 625। और 625 का जब आप अंडर रूट निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तिरछी ऊंचाई का जो मान आया वो 25 हो गया और हमारा एक आंसर तो यही है, क्योंकि सबसे पहला पूछा गया है कि इसकी तिरछी ऊंचाई याद करिए। अब आता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र अब याद करना आवश्यक हो गया है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर एल में मान रखिए तो 22/7, आर की जगह पर आ रहा है 7 सेंटीमीटर और एल की जगह पर आ रहा है 25 सेंटीमीटर, है ना। 7 से 7 कट गया तो 22 गुणा 25 हो गया। अब देखिए 25 दूनी 50, 50 तो ये हो गए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। उसके बाद में फिर पूछा गया हमसे वक्र पृष्ठ हो गया, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर प्लस एल या एल प्लस आर, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों प्लस में है तो इनको आगे पीछे लिख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसमें मान रख दिया तो 22/7, आर की जगह पर आ रहा है 7 सेंटीमीटर और 7 और प्लस एल की जगह पर 25, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 25 और 7 हो गए 32। अब इनका गुणा कर दिया हमने तो 25 और 7 32 को जब आप गुणा करते हैं तो टोटल आता है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक का काम हुआ। उसके बाद में फिर हम आते हैं शंकु के आयतन पर। तो देखिए बार बार वही बात रिपीट हो रही है कि शंकु का आयतन आ रहा है, सूत्र आपको याद नहीं हो रहा है अगर तो आप याद करिए। और शंकु का आयतन किसके बराबर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 हो गया, 22/7 हो गया, आर की जगह पर 7 गुणा 7 और गुणा एच की जगह पर 24 है। अब 7 से ये 7 कट गया तो यहाँ बचता है 22 × 7 गुणा 24/3। तो 3 × 24 हो गए, ये 3 से इसको काट लीजिए तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ये आ जाता है 22 गुणा 56 और इसका आंसर हम निकाल चुके और ये आंसर आ रहा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, है ना। तो ये शंकु का आयतन हो गया। तो ये सवाल ऐसा आया जिसमें सब कुछ निकल गया जो हमने पहले दिन जब इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एल का मान भी निकाल लिया, उसके बाद में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लिया और शंकु का आयतन भी निकाल लिया, ठीक है।
तो इसको आप नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और 14वां क्वेश्चन लास्ट है, ख़त्म, बस ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है और लास्ट सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, समझ में नहीं आता जल्दी से, है ना। तो पहले समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर हम काम करेंगे। कि एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या, त्रिज्य खंड दिया हुआ है, त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और कोण 120 है। तो ध्यान से समझना, इसको मैं बहुत धीरे कर रहा हूँ, आप ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग ऐसा क्वेश्चन है, जब भी मैं आप क्लास में भी पढ़ाता रहता था तो पूरी साल बच्चों की प्रॉब्लम रहती थी कि भाई ये क्वेश्चन हमको दोबारा बताइए, है ना। तो एक बार कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे तो रटना नहीं है क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट के आधार पे करना है। अब देखिए, जैसे हमने त्रिज्य खंड ले लिया, बहुत ध्यान देना है इसका। अब आप क्लास में होते ना जब, तो मैं यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा फाड़ के और फिर आपको सारी बातें समझा देता, लेकिन अब थोड़ी सी हमारी भी मजबूरी है तो ऐसे समझना ही पड़ेगा। ये त्रिज्य खंड हो गया, ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये भी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना। वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्य खंड के बारे में हम 15वीं प्रश्नावली में बात कर ही चुके हैं। और इनके मध्य का जो कोण दिया गया है वो 120 डिग्री का है, सही है। ये बात हमको दे रखी है कि एक त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, कोण 120 है। इसकी सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। सीधी कोर, सीधी कोर मतलब ये वाली, है ना। अगर त्रिज्य खंड है और उसको यूँ मिला दें, जैसे अगर इसको यूँ फोल्ड कर देते हैं तो एक शंकु की आकृति बन जाती है। इसको यूँ घुमा के इसके ऊपर रखिए, है ना, थोड़ी कल्पना भी करनी है। इसको यूँ उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो एक शंकु की आकृति बनेगी। तो शंकु की जो आकृति है वो ऐसी बनेगी, थोड़ी सी इससे छोटी रहेगी, इतना बड़ा नहीं रहेगा वो। इसको यूँ घुमा के इसके ऊपर रख दिया तो एक शंकु बन जाएगा इस प्रकार से। लेकिन जब आप इसको यूँ कर रहे हैं ना, तो ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये तो है 12 सेंटीमीटर की, ये वाली जो लाइन है ये 12 सेंटीमीटर है। जब इसको यूँ घुमा के रखेंगे, इसके ऊपर रख देंगे, तो यही लाइन तो है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 12 सेंटीमीटर, मतलब जो शंकु बना है उसमें L का मान 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, पहली बात ये क्लियर हुई। उसके बाद में हमें R भी चाहिए, क्योंकि आगे पूछा गया है शंकु का आयतन निकालिए। अब शंकु का आयतन निकालेंगे तो हमें R का मान पता होना चाहिए और H का मान पता होना चाहिए, दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर दो चीज़ें हमारे पास हैं तो हम शंकु का आयतन आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो L आ गया। अब L आ गया तो आपको इसके बारे में भी पहले मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये समकोण त्रिभुज बनता है, और अगर इस समकोण त्रिभुज के अंदर L का मान दे दिया गया है, H का मान पूछ रहा है, तो निश्चित तौर पे हमें किसी एक भुजा की और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या है ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में अगर आपको कोई एक भुजा का मान ज्ञात करना है तो शेष दोनों भुजाओं के मान हमारे पास होने चाहिए, कंपलसरी है कि होने चाहिए। ठीक है, तो हम L का मान तो हमको दे दिया, क्या हम R का मान निकाल सकते हैं यहाँ से? देखो ध्यान से कि अगर हम इसको घुमा के यूँ कर दें, है ना, तो ये जो नीचे वाला घेरा है ना, जो ऐसे है, अभी चाप की लंबाई है ये घूम जाएगा, यूँ हो जाएगा, नीचे से गोल दिखने लग जाएगा। जब ये नीचे से गोल दिखेगा तो इसका मतलब ये परिधि बन गया। बात समझ में आई? इस पार्ट को उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे नीचे की तरफ एक वृत्त बन जाएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ एक वृत्त बन गया, तो वृत्त बन गया यानी ये नीचे का जो घुमावदार हिस्सा है ये क्या बन जाएगा? परिधि बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इस परिधि की लंबाई किसके बराबर है? परिधि की लंबाई चाहिए, परिधि चाहिए हमें, लेकिन ये परिधि किसके बराबर है? ये परिधि है चाप की लंबाई के बराबर। यहाँ से देखो, है ना, इसको जब आप यूँ घुमाएंगे तो परिधि बनेगी, लेकिन परिधि किससे बनी? चाप की लंबाई से बनी। ठीक, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला पहले हमको लगाना है, तो पहले हम लिखते हैं त्रिज्य खंड की त्रिज्या। तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये R से डिनोट हो जाता है, और कोण दिया गया है हमें, कोण है 120 डिग्री, इसको हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। अब त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई लगाते हैं, तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बराबर होती है, क्या सूत्र होता है ध्यान भूल गए? चाप की लंबाई का फॉर्मूला देखिए, आपको मैंने क्या हिंट बताई थी कि चाप किससे बन रहा है? परिधि से बन रहा है। इसको यूँ घुमा लोगे तो एक वृत्त बन जाएगा, यानी वृत्त की परिधि बन रही है। तो जो चाप की लंबाई है वो किससे निकलेगी? 2 पाई r, और इसका गुणा किससे कर देना है? थीटा बटे 360।
तो कई जगह आपको मैंने ये भी बताया था कि भाई 2 से इसको काट देते हैं तो पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180 आ जाता है ना। तो ये भी ठीक है और जो बुक्स में लिखा है वो भी ठीक है, इसमें मान रखिए। ये हमने याद करने के हिसाब से लिख दिया। तो 2 × 22/7 आर की जगह पर आ रहा है 12 सेंटीमीटर इंटू थीटा की जगह पर है 120 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री। इसको इससे काट देते हैं, 3 बार कट गया और 3 से इसको काट दिया, 4 बार कट गया। 4 दूनी 8 हो गए, 8 × 22/7। ठीक है, अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब उसके बाद त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई आ गई। तो त्रिज्यखंड के जो चाप की लंबाई है, मतलब ये वाला हिस्सा है ना, इसी को तो हमने घुमाया, इसको घुमाया, इसको घुमाने के बाद ये परिधि बन गई। यानी परिधि का जो मान प्राप्त हुआ है वो ये है 8 × 22/7, ये प्राप्त हुआ है हमें। बात समझ में आ रही है ना। अब तो परिधि का मान आ गया, इस परिधि के मान से आपको आर का मान निकाल लेना है। तो यहाँ हम रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे परिधि बराबर 8 × 22/7 सेंटीमीटर। तो शंकु की परिधि, ऐसे लिखो इसको, शंकु की परिधि है 8 × 22/7 हो गया। अब परिधि का मान कितना होता है 2πr। तो 8 × 22/7 हुआ, आर का मान निकालिए। आर का मान निकालेंगे तो ये 2π नीचे जाएगा। तो 8 × 22/7 तो है ये वाला पहले वाला। ठीक है, ये पाई नीचे गया, पहले तो 2 को लिख लो यहाँ पर, फिर ये पाई नीचे जा रहा है, पाई नीचे जा रहा है तो 22 यहाँ पर आएगा और 7 यहाँ पर आएगा। सही है ना। आप देखिए क्या क्या कट रहा है, 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कट गया, इससे ये कट गया, तो आर का मान कितना आ गया 4। तो आर आ गया हमारे पास यहाँ से, आर बराबर 4 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या का मान आ गया, हो गया। अब आर का मान 4 आ चुका है। ठीक है, एल का मान 12 सेंटीमीटर पहले से ही मिल रखा है। अब बच गया एच का मान। अब एच का मान निकालिए। तो हम यहाँ लिखते हैं कि शंकु की ऊंचाई निकालनी है। शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए एच का मान चाहिए। तो एच बराबर √L² - R²। ठीक है, सूत्रों पर विशेष ध्यान रखना, बार बार यही बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग रखना, इसमें चलना है, क्योंकि इस बार अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। ये नहीं देखता कि रटंत कितनी है, अब देखा जा रहा है कि ज्ञान कितना है। तो ज्ञान है इसलिए ये उल्टी पुल्टी चीज़ें घुमा घुमा के देगा आपको। ये लंब स्क्वायर का मान पूछ रहा है, लंब स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटा देंगे, लंब स्क्वायर का मान आ जाएगा, है ना। यही सूत्र लगाया मैंने। तो h बराबर आता है L²। L² की जगह पर, L की जगह पर 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये बन जाता है h बराबर 144 और -16। ठीक है, यहाँ से आ जाता है, कितने बच गए, 14 में से 6 गए तो 8 बच गए, और ये हो गया 13 में से 1 गए तो 12, मतलब 128 सेंटीमीटर अंडर रूट में। कटेगा नहीं पूरा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ये आंसर हो गया। एच का मान आ गया। अब देखिए, अब हमसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि भाई एच का मान क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इसका आयतन पूछ रहा है कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब शंकु का आयतन जब हम निकालते हैं तो इसमें मान रखिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr² h। इसमें मान रख देते हैं 1/3 × 22/7, आर की जगह पर, आर क्या है 4, तो 4 × 4 × h की जगह पर √28 ये रख दिया। ठीक है, अब कुछ कट रहा है क्या, देखो कुछ भी नहीं कट रहा है ना, कुछ नहीं कट रहा, तो सिंपल गुणा कर देते हैं। और गुणा करने के बाद जैसे यहाँ पर ये जो आ रहा है 128 है, इस 128 के हम थोड़े से टुकड़े करते हैं। देखिए ये जो 128 है ना अंडर रूट में, इसको हम लिख सकते हैं 128 का हमको वर्गमूल करना है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 64 × 2 कर दें। देखो सही है, 128 है तो 64 × 2 लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, 64 दूनी 128 हो गए। अब 64 का तो पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है, तो इसको हम 8 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ कर लेते हैं। तो 1/3 × 22/7 × 4 × 4 × 8 अंडर रूट 2,
और √2 की वैल्यू क्या है अभी आपने नहीं पढ़ा है, प्रश्नावली 9 में आएगी हमारे पास। और प्रश्नावली 9 के अंदर √2 की जो वैल्यू है ना वो 1.414 है। अभी आप इसको यहाँ नोट कर लें, फिर जब हम नवी प्रश्नावली करेंगे ना ऊंचाई और दूरी वाली, उसमें हम इसको कर लेंगे। नवी है, आठवीं प्रश्नावली है, आठवीं प्रश्नावली है ऊंचाई और दूरी वाली। उसको जब हम करेंगे तो उसमें इनकी वैल्यूज़ आएंगी, इनमें मान रख दीजिए और सबका बस गुणा भाग करना है। तो 1/3 22/7, फिर 4 चौक 16 हो गया, इंटू 8 इंटू 1.414, इन सब का गुणा कर लेते हैं। गुणा भाग करने के बाद हमारे पास लास्ट आंसर आता है 189.61। तो 189.61 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, गुणा भाग करना है केवल, इनका ऊपर ऊपर का गुणा कर लिया, फिर इसका जैसे पॉइंट हटा दिया या कुछ भी जैसे भी आपको ठीक लगे वो करिए। इनका सबका गुणा करने के बाद फिर 21 का भाग लगा देंगे। 21 का भाग लगाएंगे तो हमको ये आंसर प्राप्त होगा। और ये प्रश्नावली हमारी 16.3 है। अब वो 16.3 प्रश्नावली खत्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे गोले की, स्फीयर की, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक एग्ज़ाम्पल पूछा है एक बच्चे ने और एग्ज़ाम्पल नंबर है हमारा 10। आप देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 10 देखिएगा आपने, उसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। वो गड़बड़ ये है कि अगर आपने 3.14 नहीं ली ना पाई की जगह पर तो क्वेश्चन बैठेगा नहीं, आंसर सेट नहीं होगा। तो सवाल देखिए, पहले एग्ज़ाम्पल नंबर 10 की बात कर रहे हैं, है ना। एग्ज़ाम्पल 10, किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। तो एक शंकु लिया, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था जब भी अनुपात आएगा तो उसमें आपको x लगा लेना है। ठीक है, और इसका जो आयतन है वो 2512 घन सेंटीमीटर है। जो आयतन है वो 2512 घन सेंटीमीटर है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, मतलब L का मान निकालना है। ठीक है, और उसकी आधार की त्रिज्या निकालनी है। तो दोनों ही चीज़ें हमें निकालनी है यहाँ पर। इससे 12 का भी पूरा मान चाहिए और 5 का भी पूरा मान चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं शंकु की त्रिज्या, मान लेते हैं ये शंकु की त्रिज्या बराबर 5x सेंटीमीटर। ठीक है, ये माना गया है। और त्रियक ऊंचाई बराबर 12x सेंटीमीटर हो गया, है ना। त्रिज्या 5x और त्रियक ऊंचाई 12x सेंटीमीटर आ जाती है। अब उसका आयतन भी दिया हुआ है और हमें दिया है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर 2512 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें मान रखिए तो 1/3 πr² h बराबर 2512। अब यहाँ एक संकेत दिया हुआ है कि जो पाई है ना, उस पाई की जगह पर आपको 3.14 लेके चलना है। अब अगर गलती आपसे ये हो जाती है कि आप पाई की जगह पर 22/7 रख लेते हैं तो यहाँ पर पॉइंट्स ज़्यादा आएंगे और वो जो आंसर आना चाहिए वो नहीं आएगा ना, लगभग बराबर में आएगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो आप पाई जब संकेत दिए होते हैं तो उसी संकेत का प्रयोग करते हैं। और अगर ये संकेत फिक्स है तो ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो पाई का मान इतना ही मिलेगा और इसी से करना है फिर आपको। तो देखिए मान रख देते हैं इसमें 1/3, पाई की जगह पर आ गया 3.14 हो गया 3.14, और आर की जगह पर आ गया 5x गुणा 5x, h की जगह पर आ गया 12x और बराबर 2512। ठीक है, अब इनका केवल x को रख लेना है हमको। यहाँ पे ये x आ रहा है, एक x आ रहा है, एक x आ रहा है, तो 3 बार x हो गया। तीनों x के गुणा हैं तो इसका मतलब x³ हो गया। और बाकी सारी चीज़ों को पक्षांतरण करके उधर भेज देते हैं। तो 2512 तो ये है ही, अब 3 नीचे है, ये गुणा होगा ऊपर चला जाएगा, फिर 3.14 है, ये इधर आ गया, फिर 5 5 12, तो 5 गुणा 5 गुणा 12। ठीक है, इसका पॉइंट हटाया, ऊपर 100 रख दिया, 25 से इसको काट लिया, 25 चौके 100 हो गए। ठीक है, 4 से इसको काट दिया 3 बार, 3 से ये कट गया, तो बचा क्या 2512 और 314, यही बचा। ठीक है, अब इसको आप काट देते हैं तो ये 8 बार कटेगा पूरा पूरा,
8 बार पूरा गया, और एक्स क्यूब बराबर 8 आ रहा है, तो इनका घनमूल कर देंगे तो हमें मिल जाता है x बराबर 2 सेंटीमीटर। नहीं लगता x के आगे कभी भी, कहीं आप गलती से भी x यहाँ पर सेंटीमीटर लगा देंगे तो वो गलत माना जाएगा, ये x की वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद में इस x के मान को यहाँ रखिए, तो त्रिज्या का मान आएगा, तो त्रिज्या बराबर हो गया 5 × 2 बराबर 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर हो जाएगी 12 × 2 बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये मान आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या बताइए। अब देखिए ऊंचाई तो हमने निकाल ली, ये वाली है ना, नहीं ये तिरछी ऊंचाई है, हाँ सही है, तिर्यक ऊंचाई तो आई है, बस हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब कई जगह पे क्या है, तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, तो बस इतना ही है, यही आंसर हो गया। और ऊंचाई, अच्छा ये थोड़ी सी गड़बड़ है, देखिए, हाँ ये बुक में ही क्वेश्चन में ही गड़बड़ कर रखी है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ कर रखा, सही है कि ये जो तिरछी ऊंचाई नहीं दे रखी है, ये तिरछी ऊंचाई की वजह क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ये वाला है, ये तिर्यक ऊंचाई नहीं, ये बुक में ही गलत है सवाल, इसको आप ऊंचाई करिए, मैंने यहीं पर h का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये ऊंचाई है। अब आपसे पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई निकालिए, ये बुक में भी गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, ये लिखा हुआ गलत है। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है 12x, तो ये वाला हो गया ऊंचाई, और त्रिज्या ये वाली हो गई। अब आपको चाहिए l का मान, l का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, l बराबर, l क्या है देखो ध्यान से, l ये है मतलब कर्ण है, तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। अब इस 12x की जगह पर तो चल रहा है 24, और इस 5 की जगह पर चल रहा है, 5x की जगह पर चल रहा है 10, है ना, दोनों मान हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ आ जाता है h² प्लस r², और h² की जगह पर आ जाता है 24 का स्क्वायर, और r की जगह पर आ जाता है 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 576 प्लस 100 मतलब 676, और 676 का जब आप वर्ग मूल करते हैं तो आता है 26 सेंटीमीटर, और ये इसकी तिरछी ऊंचाई का मान होगा। दैट्स ऑल। तो ये सवाल एकदम ओके है, अब आप इसको नोट करिए।